इस बीच बड़ी खबर बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजस्थान के दौरे पर हैं। 2 दिन में 4 संभागों के पदाधिकारी के साथ चर्चा करेंगे। जेपी नड्डा उदयपुर, जोधपुर में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। जिले के पदाधिकारी के साथ रणनीति पर मंथन भी करेंगे। चुनावी रणनीतियों पर पदाधिकारियों के साथ मंथन होगा। हमारे साथ केजे श्रीवत्सन लगातार जुड़े हुए। केजे, अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि देखिए बीजेपी भी कई मुद्दों को लेकर लगातार यहां पर आप देख सकते हैं चुनावी मैदान में मंथन। तो कुल मिलाकर कड़ी टक्कर, और बड़ी बात यह है कि देखिए बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है खास तौर पर अपने नेताओं को एकजुट करना। दूसरी बात, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचना। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिहाज से ये आज सुपर मंडे है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही लिहाज से, क्योंकि जहां मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्वी राजस्थान जिले में, वहीं आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर और जोधपुर संभाग में, ये दोनों बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ माने जाते हैं। यहां से सबसे ज्यादा सीट, यानी कि मेवाड़ का जो इलाका है, बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। इसी तरह जोधपुर का इलाका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इलाका है। अशोक गहलोत जोधपुर से ही चुनाव लड़ते हैं, उनका जिला भी है और गृह निर्वाचन क्षेत्र भी है। तो ऐसे में आज जेपी नड्डा इन दोनों ही जगह पे जा रहे हैं। खास बात यह है कि यहां कोई बड़ी जनसभा नहीं है, केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करेंगे। इसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि पहली सूची जिस तरह से जारी हुई थी बीजेपी की, उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़े स्तर पर असंतोष है। उन्हें लगने लगा कि जो पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, उनकी बजाय दूसरों को टिकट दे दिया गया। हेलीकॉप्टर उम्मीदवार भी कई जगह बनाए गए। यहां तक कि जिन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को तीसरे स्थान पर हराकर धकेल दिया था, उन 8 बागी उम्मीदवारों को भी पार्टी ने अपनी पहली सूची में जगह दे दी है। तो ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है लगातार सामने आ रही है, क्योंकि नाराज पार्टी के कार्यकर्ता केवल राजवर्धन सिंह, दिया कुमारी के साथ ही नाराज नहीं है, बल्कि देवजी पटेल, उनकी गाड़ी के कांच तक तोड़ दिए गए थे, उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और लगातार जयपुर तक में आकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि अब जब भी पार्टी की दूसरी और तीसरी सूची जारी है, उससे पहले कार्यकर्ताओं को पूरे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उन्हें बताया जाए कि पार्टी एक नई और बड़ी रणनीति के तहत आगे। बिल्कुल, दोनों ही एक अलग एजेंडों के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी। वो तो वक्त ही बताएगा कि कितना इंपैक्ट होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।